नमस्कार दोस्तों। जिस लद्दाख को हम शांति और अध्यात्म के लिए जानते हैं, वह इन दिनों अशांत है। यहाँ के लोग अपनी दो मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पहला, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरा, इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। पिछले कुछ दिनों से इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। दुखद बात यह है कि इन झड़पों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये घटनाएं चिंता का विषय है और कई सवाल खड़े करती हैं। लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं? जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और जमीन खतरे में है। वे छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा करने का अधिकार देगी। लेकिन हाल ही की हिंसा को लेकर एक और पहलू भी सामने आ रहा है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस हिंसा का कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं है? क्या इसका संबंध नेपाल में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों से हो सकता है? नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक झड़पें एक बड़ा मुद्दा रही है। क्या हमारे कुछ युवा समूह जो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जानबूझकर या अनजाने में वैसा ही माहौल बनाना चाहते हैं? यह एक गंभीर सवाल है। हमारे देश के युवा हमेशा से सकारात्मक बदलाव की शक्ति रहे हैं, ना कि हिंसा की। हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं कर सकते। ये समझना जरूरी है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। सरकार और प्रदर्शनकारियों दोनों को बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालना होगा। लद्दाख की शांति और सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि जल्दी शांति बहाल होगी और सभी पक्ष मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। नमस्कार।